वेलकम सुमेरा की किचन में मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरा सलाम। बेकरी वाली चिकन ब्रेड बनाने के लिए, नान रोटी या सिंपल ब्रेड बनाने के लिए खमीर गूंदना सबसे ख़ास स्टेप होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि नरम और परफेक्ट रोटी, नान या ब्रेड का राज आखिर है कहाँ? तो बस आज मैं आपको वही राज बताने जा रही हूँ और वो राज है खमीर गूंदने का बेहतरीन तरीका। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आपका आटा भी आज के बाद बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल मेरे जैसा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक गहरा बर्तन ले रही हूँ। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। रोसमोर इंस्टेंट यीस्ट ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यीस्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट शामिल कर रही हूँ। यीस्ट को पानी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। शुगर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक को हम यहाँ पर यीस्ट के ऊपर शामिल नहीं करेंगे, अलग से एक साइड पर शामिल करेंगे। योगर्ट यहाँ पर लेंगे 2 टेबलस्पून फिटी हुई। कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून। एक इसमें अंडा शामिल करेंगे और 1 कप के करीब हम यहाँ पर गुनगुना नीम गर्म दूध लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह से शामिल करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। ये वही दूध है जिसको हमने नीम गर्म कर लिया था। ये 1 कप के करीब दूध है। इस दूध से हम मैदे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब थोड़ा सा दूध हम और शामिल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी डो यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की पतली टेक्सचर में डो हमारी तैयार है। हमने यहाँ पर इसको आटे की तरह सख्त नहीं गूंदना, जिस तरह से हम गंदम के आटे को रोटी पकाने के लिए सख्त गूंदते हैं। हमने यहाँ पर बस इसी टेक्सचर में पतली डो चाहिए। आप इस पतली डो को देख के अंदाज़ा करेंगे कि शायद हमारी डो पतली रह गई है, लेकिन हमने मैदे की डो को इसी तरह से पतला रखना है। अब यहाँ पर हाथों पर ऑयल से ग्रीस करके मैं इस डो को इस बर्तन में से निकाल लूँगी। हाथों को ग्रीस करने से ये डो मेरे हाथों पर चिपकेगी नहीं और आराम से दूसरे बर्तन में शिफ्ट हो जाएगी। ऑयल से ग्रीस किए हुए हाथों से मैंने इस पतली डो को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसको एक एयर टाइट बर्तन में मैं शिफ्ट करूंगी और इसके ऊपर ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर दूंगी और इस डोंगे को मैं एयर टाइट ढक्कन से अच्छी तरह से ढक दूंगी और आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पर छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, 45 मिनट के बाद इसको चेक कर रहे हैं। कितना खूबसूरत सा फूल के तैयार हो गया है। बस यही होती है एक परफेक्ट खमीर की निशानी, नरम, स्पॉन्जी और बिल्कुल एयर टाइट। आप देखिए जी, उंगली दबाने पर वापस ऊपर आ रहा है, मतलब खमीर बिल्कुल राइट तरीके से तैयार हो गया है। बस यही वजह है कि मैं हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ ताकि खमीर अपनी नरमी और गर्मी बरकरार रखे। अब इससे बनेंगे इतने ही नरम और मज़ेदार नान और ब्रेड की रेसिपी। अब मैं इसे काउंटर पर रखकर हल्का सा डस्ट कर लेती हूँ ताकि चिपके नहीं और फिर हम इसे बेलेंगे। ये वाला हिस्सा सबसे मज़ेदार होता है जी। अब आप चाहें तो इस खमीर से गोल ब्रेड बनाइए, चाहे तो लंबी ब्रेड या फिर वो चिकन ब्रेड जो मैं अक्सर बनाती हूँ, सब इसी से बन जाता है। बस थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है, कभी गोल शेप, कभी थोड़ी सी ब्रेड जैसी। और देखिए जी, घर में ब्रेड का मज़ा ही अलग होता है। अब आप देखते जाएं कि मैं इस खमीर से कितनी ज़बरदस्त शेप बना रही हूँ और आप भी घर में यही तरीका आजमाएं। यहाँ पर लंबाई की शेप को छोटे साइज में बना रही हूँ और इसके 2 हिस्से कर रही हूँ। बस अब आप अपनी चॉइस और रेसिपी के अकॉर्डिंग शेप देते जाएं और बेलते जाएं। तो जी देखा आपने खमीर गूंदने का कितना आसान और बेहतरीन तरीका। अगर आप इसी तरह खमीर तैयार करेंगी तो आपकी ब्रेड, नान या कोई भी आटे वाली रेसिपी बिल्कुल नरम, स्पॉन्जी और मज़ेदार बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल कुक विद सुमेरा एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी
रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।